उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ जगतः पते त्वयि सुप्ते जगत सुप्तम उत्थिते चोत्थितम जगत। हे भगवान, हमारे हृदय में आत्मा के रूप में आप ही वास करते हैं, अब आप उठ जाएं, क्योंकि आप सोए रहते हैं तो संसार सोया रहता है, आप जगते हैं तो संसार जगता है। ऐसा भगवान का स्मरण करके सुबह उठना है। उठने के बाद सबसे पहले क्या करना है? अपने दोनों हाथों की हथेली का दर्शन करना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कहीं कहीं करमूले तो गोविंद भी पाठ वेद मिलता है। भाव है हमारे हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी का वास है, हमारे हाथ के मध्य भाग में सरस्वती का वास है, हमारे हाथ के मूल भाग में करमूल में ब्रह्मा अथवा मतांतर से गोविंद का वास है। इसलिए हमारे हाथ से जो काम किया जाए उसमें तीनों का समन्वय हो। हम इस हाथ से ज्ञान का अभिवर्धन करें, इस हाथ से हम लक्ष्मी का अभिवर्धन करें और इस हाथ से हम ब्रह्मा अथवा गोविंद के द्वारा उपदिष्ट धर्म का ही व्यवहार करें, ये भाव रखना है। उसके बाद क्या करें? अब लोग क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद पहले बेड टी आया कि नहीं वो देखते हैं। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी भूल गए। भूमि पर पैर रखने का भी मंत्र है। हे पृथ्वी देवी, आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, समुद्र ही आपके वस्त्र हैं, पर्वत आपके स्तन के समान हैं। ऐसी भूदेवी को हम प्रणाम करते हैं। हमें व्यवस्था पूर्वक आपके ऊपर अपना पैर रखना पड़ेगा, क्योंकि यह पृथ्वी ही हमारा आधार है। तो पैर रखने का जो दोष है, उस दोष के निवृत्त्यर्थ हम आपसे क्षमा चाहते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व में। फिर क्या करें? शौचालय इत्यादि जाते हैं। अब क्या है, पहले लोग भोजन करते थे घर में और शौच करने जाते थे बाहर। अब भोजन करने के लिए जाते हैं बाहर और शौच लगे तो आ जाते हैं घर। एक ही पीढ़ी में ये उलटफेर हो गया है। खाते थे घर में, घर का बना खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, सात्विक खाएंगे, शौचालय के लिए दूर जाएंगे। और अब अरे यार चलो बाहर पार्टी करके आते हैं, खा के आते हैं और शौच लगे तो अरे जल्दी घर चलो, गाड़ी जल्दी चलाओ, बड़ी जोर की लगी है। तो ये विडंबना हो गई। उसके बाद व्यक्ति को अच्छे संस्कार और अभ्युदय की कामना होती है। अस्तु, चलिए ठीक है। युगानुरूप घर में शौचालय भी हो तो एकदम पूजा रूम और किचन के बगले में न बन जाए, उसमें भी थोड़ा व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति। अगर पर्याप्त भूमि है तो थोड़ा घर से हट के उसका प्रबंध ग्रामीण क्षेत्रों में तो कर दिया जाता है। शहरों में एक अपार्टमेंट में 500 परिवार रह रहे हैं तो क्या करेगा व्यक्ति। अस्तु, लेकिन शौचालय से पूर्व व्यक्ति को मौन धारण करना चाहिए। जो यज्ञोपवीत में अधिकृत हैं उनको यज्ञोपवीत का पालन करते हुए दक्षिण कर्ण में यज्ञोपवीत का विन्यास करके माथे को वस्त्र से ढककर शिखा मुक्त रख के, शिखा बांधना नहीं है उसमें, शिखा को खोलकर यदि है तो, अब नहीं है तो उसका अलग दोष लगता है, उसको मदिरा पान का पाप लगता है। व्याघ्रपाद स्मृति में तिलक विहीन व्यक्ति की निंदा की गई है, अन्य स्मृति में शिखाहीन व्यक्ति की निंदा की गई है। ये सब तिलक शिखा से विहीन व्यक्ति अशुद्ध ही माना जाता है। तो भगवान का यह धर्मानुशासन है। शौचादि के निवृत्त्यर्थ मलमूत्रादि के परित्याग के समय गच्छन्तु ऋषयो देवा पिशाचा ये च गुह्यका पितृभूत गणा सर्वे करिष्ये मलमोचनम। यहाँ पर जो भी देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, भूत प्रेत, कोई भी ऐसा जीव जो हम देख न पा रहे हो, यदि यहाँ विद्यमान है तो इस स्थान से चला जाए, क्योंकि हम मलमूत्र आदि का परित्याग करेंगे, ऐसी प्रार्थना करने का विधान है। उसके बाद मौन रख के, अब ये आजकल लोग मोबाइल लेके बाथरूम में जाते हैं, अखबार लेकर जाते हैं। कुछ अति विशिष्ट लोग तो अब छाती से ऊपर का स्क्रीन आ जाए तो वहां पर ऑफिस की मीटिंग भी निपटा देते हैं वर्क फ्रॉम होम में। लेकिन ये सब घोर अशुद्धि, रोग और विकृत मानसिकता के कारक हो जाते हैं। फिर यथोचित रीति से शुद्धिकरण करके, अब तो लोग पैर धोना भी छोड़ दिए, कुल्ला करना भी छोड़ दिए शौच के बाद, लेकिन ये सब बहुत दोष कारक है। अशुद्धि व्याप्त रहती है, ऐसे व्यक्ति को मानसिक अवसाद की स्थिति अथवा चिड़चिड़ापन, अलग अलग प्रकार के रोग, संपत्ति, श्री ऐश्वर्य की हानि, ये सब दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। इनके द्वारा अशुद्ध अवस्था में किया गया सत्कर्म भी अपने पूर्ण फल को प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है। दंतधावन का विधान बताया, दंतवन करे तो कैसे? आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च तन्नो देहि वनस्पते। अब वनस्पति तो कहते हैं
जो वृक्ष से हमें प्राप्त हो, ब्रश को तो वनस्पति कहते नहीं। अब हमारे जबड़े का ऑपरेशन हुआ है तो चिकित्सक ने कुछ ब्रश इत्यादि करने के लिए कहा, चूंकि टांके लगे थे तो हम दतवन चबा नहीं पाते थे, तो रोग की स्थिति में कुछ छूट है, तो डॉक्टर ने कहा 2-3 महीने आप दतवन इत्यादि न चबाएं, टांके लगे थे अंदर में। 5 ऑपरेशन हमारे हो गए थे कुल मिला के, छोटे बड़े मिला के। तो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार से हमने कुछ काल के लिए ब्रश का प्रयोग करना प्रारंभ किया है अभी, लेकिन दतवन ही करना चाहिए और स्वस्थ होने पर उसी का प्रयोग करेंगे भी। आयु, बल, यश, तेजस्विता, अच्छी संतान, अच्छे पशुधन, गोधन इत्यादि, चल अचल संपत्ति, और सबसे बढ़कर ब्रह्म प्रज्ञा, हे औषधि रूप वनस्पति हमें प्रदान करे। दत्वन करने मात्र से वो मंत्रपूत दत्वन करना भी ब्रह्म ज्ञान को दे सकता है, ये मंत्र का प्रभाव है। फिर आप स्नानादि में प्रवृत्त होते हैं। अमृतस्यारणिस्तम ही देवयो निरपाम्पते वृजनं हरमे सर्वं तीर्थराज नमोस्तुते। अमृतस्यारणिस्तम ही, हे जल तुम अमृत की उत्पत्ति स्थान हो। जैसे लकड़ी को रगड़ने से अग्नि का प्राकट्य होता है, वैसे समुद्र के मंथन से अमृत का प्राकट्य हुआ था। हे जल तुम अमृत की उत्पत्ति स्थान हो। देवयो निरपाम्पते, तुमसे देवताओं का भी सृजन हुआ। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः, जो नार शब्द से अयनार्थ लगा के नारायण शब्द की निष्पन्नता आचार्यगण सिद्ध करते हैं। तो तुम देवताओं की उत्पत्ति के स्थान हो। वृजनं हरमे सर्वम, आप सभी तीर्थों के स्वामी हैं। हे तीर्थराज, आप हमारे समस्त अशुद्धि दोष का शमन करें ये जल से। अब कुछ लोग बाल दाढ़ी नाखून इत्यादि भी बनाते हैं, तो जो तिथियां निषिद्ध हैं, संक्रांति हो या ग्रहण हो, एकादशी हो, अमावस्या हो, रविवार हो, गुरुवार, शनिवार, मंगलवार इत्यादि में छौर नहीं करना चाहिए। अब पूरी दुनिया रविवार को बाल दाढ़ी बनाने में लगी हुई। अगले जन्म में या इस जन्म में भी नेत्र दोष का बहुत बड़ा कारण है रविवार को छौर करना, रविवार को बाल दाढ़ी बनाना, नाखून इत्यादि काटना, या रात्रि को, ये सब दोष कारक हो जाते हैं। रात्रि को छौर नहीं करना चाहिए। उसमें भी मंत्र है, जन्मे केशे सुदौर्भाग्यम सीमंते यच्च मूर्धनि कुर्च श्मश्रुगतम पापम तंक्षुरेण निवर्तये। हमारे केश में, दाढ़ी, मूछ इत्यादि में जो भी पाप रूप का तत्व वास करता होगा उसको हम इस छुरे से निवारण करते हैं। फिर स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करके अपने नित्य संध्यादि पूजन आदि कृत्यों को स्वाधिकारानुसार स्वसंप्रदायानुसार करते हुए व्यक्ति को एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर, सूर्यार्घ प्रदान इत्यादि करके अपने इष्ट के गुरु मंत्र आदि का, कोई अलग से दीक्षा न लिए हो तो गायत्री इत्यादि का, और अगर अलग से दीक्षा लिए हो तो गायत्री के साथ फिर गुरु मंत्र का, गायत्री छोड़कर नहीं। गुरु मंत्र अगर अलग लिया हो किसी देवता का, अष्टाक्षर, षडाक्षर, नवारण इत्यादि पंचाक्षर की दीक्षा ली हो तो गायत्री के बाद गुरु मंत्र का, और न ली हो तो केवल गायत्री का भी, जो गायत्री में अधिकृत है ऐसे लोग प्रयोग करें। जो न अधिकृत है उसके लिए कहा सबसे बढ़िया आनंद रामायण में श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम, अथवा नारद पुराण में श्री पूर्वम जय पूर्वम च तद्विधा राम नामकम। पहले राम नाम का उच्चारण कर ले, इससे पहले श्री लगाए तो श्री राम, फिर राम नाम का उच्चारण करने से पूर्व जय लगाए, श्री पूर्वम जय पूर्वम, फिर जो जय लगाया उसको 2 बार लगाए, फिर राम नाम का उच्चारण करे तो श्री पूर्वम जय पूर्वम च तद्विधा राम नामकम। श्री राम, जय राम, जय जय राम, ये मंत्र बन गया भगवान का। अथवा कलिसंतरणोपनिषद के अनुसार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जाप करे, संकीर्तन करे, जिस विधान से कर सके वो करे, लेकिन 21 बार कम से कम करे। आनंद रामायण में कहा कि 21 बार श्री राम जय जय राम का न्यूनतम इतना तो करना ही चाहिए। अस्तु, उसके बाद फिर अपने घर में आए हुए अतिथियों का समीक्षण करें कि हमारे द्वार पर कोई याचक आया है, कोई अतिथि आए हैं, उनके लिए कुछ दान है, कुछ जो बलिवैश्वदेव अग्निहोत्र आदि की विधि है उतना तो व्याख्यान नहीं करेंगे, क्योंकि कर भी दें तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो अभी के पीढ़ी के अनुसार जो सदगृहस्थ कर सकते हैं जितना, उसके आधार पर बताते जाता हूं। अपने अतिथियों का निरीक्षण करें, अपने याचकों का निरीक्षण करें कि हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि संत इत्यादि तो नहीं आए जो भूखे हैं। अपने घर में अगर नौकर चाकर हैं उनकी कुशल क्षेम की बात पूछे कि भाई तुम कुशल से तो हो, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं। इस प्रकार से अपने परिजनों का, आश्रितों का समाचार जानकर सबों को संतुष्ट करके फिर भोजन में प्रवृत्त हो। भोजन को भी, भोजन में बड़ा कृष्ण नियम है,
भोजन के समय जल पात्र को दाहिनी ओर रखना चाहिए, बाईं ओर नहीं, और दाहिने हाथ से ही जल पीना चाहिए। अन्यथा भोजने तु यदा में पूजा काले च दक्षिणे तज्जलं मदिरातुल्य मन्नम गोमांस भक्षणम। पूजन के समय पूजन का लोटा जो है, जलपात्र जो है, वो बाएं रखना है, भोजन के समय दाएं रखना है, अपने दाएं और अपने बाएं। अगर ऐसा नहीं करते तो भोजन के समय अगर आप बाएं ओर जल रखते हैं, बाएं हाथ से जल पीते हैं, तो जल मदिरा के समान, अन्न गोमांस के समान अभक्ष्य हो जाता है। ये शास्त्रीय मर्यादा है। अब 100 में से 90 व्यक्ति बाईं ओर ही रख रहे हैं, बाएं हाथ से पी रहे हैं, तो ये दोषकारक हो जाता है। तो भगवान का जो धर्मानुशासन है उसके आधार पर हमने कहा भोजन में अगर गौ माता इत्यादि उपलब्ध हैं और गौ के अनुरूप है तो गौग्रास इत्यादि निकाल कर करें, जो पंच महाभूत यज्ञादि में भी पहले हो जाता है। पिपलिकादि बलि, गौ बलि, श्वान बलि इत्यादि में अतिथियों का भोजन इत्यादि सब हो जाता है उसी में। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस भाव से अन्न का भक्षण करें। अब हम लोग की तो और ज्यादा विधि हो जाती है। हम लोग गायत्री से प्रोक्षण करते हैं, धन्वंतरी मंत्र से प्रोक्षण करते हैं, महानिर्वाण तंत्र में शर्भोपनिषद इत्यादि में जो शोधन मंत्र बताए उनसे अन्न को शुद्ध करते हैं। जल भी हम लोग पीते हैं, एक घूंट जल भी अगर पीऊंगा मैं तो भगवान को निवेदित करके गायत्री से, धन्वंतरी से, महानिर्वाण तंत्र, सर्वोपनिषद इत्यादि से शोधित करके फिर पीता हूं, ताकि वो अन्न दोष व्याप्त न हो जाए। अन्न दोष बुद्धि भ्रष्टता का बहुत बड़ा कारण है। बड़े से बड़ा सन्यासी भी हो जाए तो अन्न दोष के कारण वो पतित हो जाता है, ये हमने देखा है। तो अन्न दोष से बचने के लिए जो भी अन्न मिल जाए, हमारी जानकारी में तो शुद्ध ही बना है, लेकिन हो सकता है उसमें कोई हमारी जानकारी के बिना अशुद्धि का समन्वय हो गया हो, इसके लिए उसका शोधन करके हम लोग ग्रहण करते हैं। अब उतना मंत्र तो नहीं बताऊंगा क्योंकि परंपरा की भी कुछ गोपनीय बातें होती हैं, लेकिन इतना अवश्य कि भगवान को निवेदित करके उस अन्न जल को प्रसाद समझकर उसका आस्वादन करना चाहिए। शिखा इत्यादि भोजन के समय खुली होनी चाहिए, बांधना नहीं है। पुरुषों के लिए तिलक आदि से युक्त चंदनं वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदांग हरते नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा। स्त्रियों के लिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशोजहि। इन मंत्रों से सिंदूर इत्यादि लगाने का जो मंत्र है। शिखा बांधने के लिए जो गायत्री में अधिकृत हैं वो गायत्री मंत्र से बांध लें, जो गायत्री में अधिकृत नहीं वो चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेजस्मन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुस्व में अथवा चामुंडे चापराजिते, ये सब पाठ वेद मिलते हैं। शिखा खोलने के लिए गच्छन्तु सकला देवा ब्रह्म विश्व महेश्वरा तिष्ठत पत्राचला लक्ष्मी शिखा मुक्तिम करोम्यहम्। इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। पुनः शयन के समय यदि गृहस्थ व्यक्ति है तो हमारी गृहस्थी और अच्छी हो, हमारे गृहस्थी के माध्यम से सभी प्राणियों का कल्याण हो, हमारे अंदर जो पति पत्नी में प्रेम है वो बना रहे, इसके लिए भगवान लक्ष्मी नारायण से, भगवान गौरी शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए। उसका मंत्र है, अब मैं इसका प्रयोग तो करता नहीं हूं इसलिए थोड़ा विस्मरण हो रहा है, जो प्रयोग करता हूं तुरंत बता दिया। अब हमारा विवाह तो हुआ नहीं तो ये प्रयोग नहीं करता, जो प्रयोग रोज मैं करता हूं तो बोलते गया। श्रीवत्सधारिण श्रीकांत श्रीधामन श्रीपतिव्यय गाधस्थं मा प्रणासम्य यातु धर्मार्थ कामदम, ये मंत्र है उसका। ये सभी मंत्र हमारे द्वारा लिखित धुरंधर संहिता ग्रंथ में भी वर्णित है। धुरंधर संहिता की PDF फ्री में निःशुल्क ऑनलाइन उपलब्ध भी है। हम समझते हैं कि 7वें पटल के बाद ही उसका वर्णन हमने किया होगा। 1000 श्लोकों का वो ग्रंथ है। वो ग्रंथ हमारे अग्रज हैं आचार्य ब्रजेश पाठक जी, उनको भगवान ने स्वप्न दिया था धुरंधर संहिता का लेखन करवाओ। और मैं शिवरी नारायण एक तीर्थ है छत्तीसगढ़ में, वहां रहता था। उसमें कोरोना का दूसरा लॉकडाउन लगा था। महानदी में मैं आकंठ आमुख जल में निमग्न होकर गायत्री इत्यादि करता था। तो उसी समय भगवान की कृपा से हमने कहा कोरोना का लॉकडाउन है और भगवान का आदेश है तो ग्रंथ का मैं प्रणयन करूं। तो धुरंधर संहिता का लेखन हमने रामानंद संप्रदाय का मठ में वहीं पर रहकर किया था। उसी में हमने ये सभी मंत्रों का संग्रह भी किया है, लेखन भी किया है। तो अपने गृहस्थ धर्म में सब कुछ बढ़िया चले, प्रेम पूर्वक हमारा घर अच्छे से चले, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबों की पुष्टि इस गृहस्थ धर्म से हो, ऐसा कह के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। श्रीवत्सधारिण श्रीकांत श्रीधामन श्रीपतिव्यय गार्हस्थं मा प्रणासम्य यातु धर्मार्थ कामदम।
अगर औषधि लेते हैं, बहुत लोग सोने के समय रात्रि को या ऐसे भी अस्वस्थ हो गए हों, दवा खाने की आवश्यकता पड़ती है, तो भगवान धन्वंतरि का स्मरण करके नमो भगवते धन्वंतरये मृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय विष्णवे स्वाहा इत्यादि मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अथवा सबसे सरल है अच्युतानंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलालोकाः सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्, अथवा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। लौकिक श्लोकों में कुछ पाठ भेद, अर्थ वही लगता है, कुछ शब्दावली में भेद हो जाता है ग्रंथों के आधार पर। और सोने से पहले हमने आज जो भी ज्ञाता ज्ञात अच्छा बुरा कर्म किया, प्रभु आपकी इच्छा से, आपकी प्रेरणा से और आपकी प्रसन्नता के लिए किया, इस कर्म से प्राप्त होने वाला पुण्य पाप में कुछ नहीं चाहिए, सबों को आपने करवाया, इसलिए सबों के स्वामी भी आप ही हैं। ऐसा कह के कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत या समर्पयेहम्। ऐसा कह के भगवान के प्रति अपने समस्त ऐहिकामुष्मिक कामनागत या निष्काम कर्मों का समर्पण कर देना चाहिए। और वेदोक्त मंत्रों में अधिकृत है तो यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम इत्यादि मंत्रों से। अब हम लोग को केवल रात्रि को सोने के समय करीब करीब 20 मंत्र पढ़ने होते हैं, तो वो सब तो जो साधक परंपरा में उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। गृहस्थों के लिए अगर श्लोक याद न भी हो तो कम से कम हृदय में ये भाव अभी बना ले, धीरे धीरे श्लोकों को। ये सारे श्लोक यूट्यूब में शुद्ध उच्चारण के साथ उपलब्ध भी हैं। हमारा जो यूट्यूब जो प्रसारण इत्यादि करते हैं, वहां पर दैनिक जीवनोपयोगी मंत्र इस श्रृंखला में 16-17 वीडियो बने हुए हैं। कोरोना का पहला लॉकडाउन लगा तो लोगों ने कहा कि महाराज जी ये सब वीडियो बना के सुरक्षित कर दीजिए, तो हमने वो समय भी सोचा कि सदुपयोग में चला जाए। तो उसमें हम रांची के श्मशान काली मंदिर में रहते थे, तो हमने प्रतिदिन 10-15 मिनट का छोटा छोटा वीडियो बना के सभी मंत्रों को, उनके अर्थों को, उनकी प्रयोग विधि को लिख दिया है समयानुसार। तकनीक का लाभ लेना चाहिए। ये सब विज्ञानगत जो सुविधाएं प्रकृति ने दी हैं, उसका धर्म के प्रसार में व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए। भगवान ने अपनी पूजा की विधि बताई और